हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, रशिया एफएटीएफ का पार्ट नहीं रहा। एफएटीएफ की मेंबरशिप से रशिया को लात मार के निकाल दिया जा चुका है। एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया यही लैंग्वेज यूज कर रहा है। रशिया हैज़ बिन किक्ड आउट ऑफ द एफएटीएफ मेंबरशिप। और वैसे ये सस्पेंशन है टेक्निकल ग्राउंड्स की। अगर मैं बात करूं, बिल्कुल डिसमिस नहीं किया रशिया को, मगर रशिया की मेंबरशिप बिल्कुल सस्पेंड होने का मतलब अब ये है कि बहुत ही जल्द एक रास्ता निकाला जाएगा कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाला जाए। जिस तरीके से आज के समय एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट है वहाँ पर ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, उसी तरीके से रशिया को भी डालने का जो प्रोसेस है, लग रहा है कि उसी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक ख़राब न्यूज़ है भारत के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, रशिया ने हमेशा ना भारत का साथ दिया है एफएटीएफ में। क्योंकि देखिए, एफएटीएफ में आपको 3 टाइप के देश मिलेंगे। ग्रे लिस्ट वाले देश जहां पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है मगर छोटे स्केल पर, रिलेटिवली छोटे स्केल पर। फिर ब्लैक लिस्ट वाले देश जहां पर एफएटीएफ के हिसाब से बड़े स्केल पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी को लॉन्डर किया जा रहा है। और फिर हैं वाइट लिस्ट वाले कंट्री जहां पर सब कुछ ठीक है, कोई भी यहां पर टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। अब मैं देखिए क्या बोलूं, अब यहां पे मुझे बहुत सोचकर यहां पे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। एफएटीएफ का फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग पर और आतंकवाद के फाइनेंस को रोकने में। अब यहाँ पे देखो, दोनों केसेस में ना रशिया एक परफेक्ट कंट्री है, रशिया को एक वाइट लिस्ट कंट्री होना चाहिए, मगर बिना वजह इन्होंने तर्क ये लगा दिया कि जी यूक्रेन रशिया वॉर को 1 साल हो गए ना, और रशिया अभी भी अपना अग्रेशन कम नहीं कर रहा, चलो इसी बात पर रशिया को निकाल दो। नाउ दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि एफएटीएफ का रिलेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल वॉर से बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है एफएटीएफ की। क्योंकि देखो, एक तरफ तो रशिया को निकाल दिया, दूसरी तरफ ना आज के समय साउथ अफ्रीका, जी हाँ साउथ अफ्रीका देश जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब एक कोइंसिडेंस कह लो आप, इत्तेफाक, जैसे भी आप समझ लो, साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक बड़े स्केल पर नौसेना के युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है रशिया और चाइना के साथ। पश्चिमी देश इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थे, बीबीसी ने इस पर काफी लेख भी। रूस और चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। बाद में एंथनी ब्लिंकन, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने अपनी जनता को, अपनी सरकार को बताया कि देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही धीरे धीरे रशिया से दूर जा रहे हैं। नाउ इंडिया तो देखिए ऐसा देश है जिसको आप एफएटीएफ से बाहर निकालना, ग्रे लिस्ट में डालना आप सोच नहीं सकते। इंडिया अपने आप में एक पावर सेंटर है, मगर साउथ अफ्रीका, जो आप कह लीजिए एक ज़्यादा छोटी पावर है, उसको बिल्कुल दंडित कर दिया गया है, उसको ग्रे लिस्ट में भेज दिया गया है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को एक मैसेज सेंड किया गया है कि आप अगर रशिया के साथ एक न्यूट्रल स्टांस बनाकर रखोगे, रशिया के खिलाफ अगर आप एक स्टांस नहीं लोगे, तो हम आपको दंडित करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज भेजा गया है। नहीं तो साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट पे डालना, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, साउथ अफ्रीका है, अपने आप पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। जबकि हम देख रहे हैं आज के समय पाकिस्तान में आतंकवाद रैम्पेंटली फैल रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पश्चिमी कंट्रीज़ की कंप्लीट डोमिनेंस है एफएटीएफ की मेंबरशिप के लिस्ट में। आप देख लो, इंडिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, मगर पश्चिमी कंट्रीज़ की लिस्ट आप देख लो, बेल्जियम, ग्रीस, फिनलैंड, आइसलैंड, इसराइल भी आप कह सकते हैं प्रो यूएस ही है, उसके अलावा न्यूजीलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, इटली, मैक्सिको, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश, इतने सारे कंट्रीज हैं यहाँ पर कि पश्चिमी देश एक तरफ वोट कर देना तो वो देश फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा ही जाएगा, वो बच नहीं सकता। तो मुझे तो देखिए साफ साफ रास्ता दिख रहा है कि ये रशिया को भी ब्लैक लिस्ट में पहुंचा देंगे। अब इस सब में देखिए फायदा होगा पाकिस्तान जैसे देशों का, जो जेन्युइनली आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि कल को वो खुल के कह पाएंगे कि देखिए एफएटीएफ की तो अब पॉलिटाइजेशन प्रॉपरली हो चुकी है। पाकिस्तान ये पहले भी कहता था, अब तो खुल के कहेगा फ्यूचर में कि यहाँ पर तो देखिए जियो पॉलिटिक्स का राज चलता है कि जो कंट्री वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा वो कंट्री, तो उसको वो दंडित करेंगे। क्योंकि रशिया आतंकवादी देश तो नहीं है,
रशिया आतंकवाद को प्रमोट भी नहीं कर रहा, कहीं से भी नहीं कर रहा। आप कैसे जस्टिफाई करोगे फ्यूचर में कि रशिया को दंडित किया जा रहा है? और ये देखिए एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि सैड टाइम है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि आज नहीं तो कल रशिया को ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, जहाँ भी ये भेजेंगे उस प्रोसेस में ना इंडिया को भी हाँ या ना वोट करना होगा। दिस विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। और क्वेश्चन यही आता है कि ये जो नफ़रत है रशिया के ख़िलाफ़, एक रैम्पेंट हेट है वेस्ट में कि रशिया को कैसे भी करके दंडित करना है, ये कहाँ पर ख़त्म होगी? मैं कल परसों टाइम मैगज़ीन का एक आर्टिकल देख रहा था। ये लोग तो अब ओपनली कह रहे हैं कि रशिया तो यूएन में बिलोंग ही नहीं करता। एफएटीएफ से निकाल दिया, उसके अलावा यूएन की कई जो बॉडीज़ हैं वहाँ से भी निकाल दिया रशिया को। अब कह रहे हैं कि यूएन की जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पर भी रशिया बिलोंग नहीं करता, रशिया को वहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होकर ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको तोड़ रहे हैं। अब देखो ये कई देश कर रहे हैं। ठीक है, जब चाइना ने भारत पे अटैक किया था वो क्या था, जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था तब क्या हुआ था, जब एजरबाईजान ने अर्मेनिया पे अटैक किया था तब क्या था। तो देखिए ये सैड है। इस आप कह लीजिए ये जो एंटी रशिया हेटेड है ना, इसके पीछे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे इनको इरोड किया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे वैसे मुझे एक टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर करना होगा। हो सकता है कि आप में से कई लोग आर्टिकल पढ़े इस टॉपिक के बारे में बाद में, और वहाँ पे एक आपको लाइन दिखे कि रशिया की एक मेंबरशिप अभी भी एक्टिव रहेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एफएटीएफ की जो वेबसाइट है वहाँ पर इनकी जो ये अनाउंसमेंट है उसका टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं द रशियन फेडरेशन विल रिमेन ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। इससे ये मत समझ लेना कि एफएटीएफ का मेंबर रशिया रहेगा। ये किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये है यूरेशियन ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, EAG। ये बिल्कुल अलग ग्रुप है। ये रशिया और रशिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। इसमें इंडिया भी आता है। यहाँ पे रशिया की मेंबरशिप बनी रहेगी, मगर EAG और FATF में फ़र्क है, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे रशिया की मेंबरशिप रहेगी, और FATF ने कहा है कि रशिया को हमने निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को अब FATF के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, रशिया को स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। बाकी देखिए अब स्टैंडर्ड ही मजाक से ही बन के रह गए हैं। पाकिस्तान ज़्यादा देश ओपनली खुला घूम रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कल को कह देंगे कि जी यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है रशिया का, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, आतंकवादी ग्रुप्स को फाइनेंस किया जा रहा है, और आज नहीं तो कल ये ग्रे लिस्ट और इवेंचुअली ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाली देंगे। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहेगा, बिल्कुल ही मजाक बन चुका है FATF का। और सैड बात है क्योंकि FATF जैसा ग्रुप दुनिया में था नहीं, और कोई ग्रुप तो मुझे समझ नहीं आ रहा जैसा FATF का इम्पैक्ट था वैसा किसी और ग्रुप का हो। तो एक सैड दिन है ये टेरर फाइनेंसिंग से लड़ाई के लिए, और ओवरऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की गरिमा के लिए भी मैं कहूँगा सैड दिन है। इस पर अपडेट्स आएंगी, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूँगा। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन UPSC कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है UPSC का। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।